नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रश पटेल एंड वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, जैसे कि हम वीकेंड में एक वीडियो बनाते हैं, पिछले वीक मुझे पर्सनल काम के कारण मैं वीडियो नहीं बना पाया था। कुछ स्टॉक उस वक्त भी हमने निकाले थे और आज भी निकाले हैं वीक नंबर 9 के लिए। तो पिछला वीक नंबर 8 मैंने कुछ नहीं किया था, लेकिन आशा करता हूँ कि आपने मैंने जो फ़िल्टर दिया हुआ है 985 EMA वाला स्विंग ट्रेडिंग का, जो मैंने फ़िल्टर आपको बना के दिया है, तो उसके अंदर आपने फ़िल्टर कर कुछ ना कुछ स्टॉक निकाले होंगे खुद से और ट्रेड भी किया। ठीक है, तो चलिए पिछले वीक में यानी कि वीक नंबर 7 के कुछ स्टॉक थे जिसके अंदर हम पोजीशन देखते हैं क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है, टारगेट मिला है या सेल हुआ है। तो दूसरी भी बात भी बता दूं दोस्तों, अभी मार्केट काफ़ी वॉलेटाइल है। अभी हाई ब्रेक कर रहा है, फिर से नीचे आ रहा है। यानी कि जो निफ्टी है, जो ऑल टाइम हाई के पास बार बार टच करके वापस आ रहा है, यानी कि थोड़ा साइड वे होता है कभी कभी, और वॉलेटाइल ज़्यादा होने के कारण भी ऊपर नीचे काफ़ी हो रहा है। तो इससे ऐसी कंडीशन में ज़्यादातर एसल हंटिंग होते हैं। तो कुछ ये ऐसा महीना आता है, जैसे पूरे साल के अंदर देखें तो कुछ ऐसे 1-2 महीने निकलते हैं जिसके अंदर ज़्यादातर एसल हंटिंग होते हैं। तो अभी ऐसा लग रहा है कि कुछ वॉलेटाइल के कारण एसल हंटिंग ज़्यादा होते हैं। ये ऐसी कंडीशन में कुछ ट्रेड कम करे या फिर ना करे तो बेटर है। जब मार्केट वन साइड निकलता है तो उस वक्त अगर ट्रेड लेते हैं तो काफ़ी में प्रॉफिट भी होता है और टारगेट भी हिट होता है। ठीक है, चलिए तो वीक नंबर 7 के कुछ स्टॉक देखते हैं। तो सबसे पहला जो स्टॉक था पिछले वीक के अंदर, पोलो पाइप्स था। तो देखिए अभी तक इसके अंदर अभी तक हमें एंट्री नहीं मिली इसमें। ठीक है, यानी कि इसका हाई जो हमारे हिसाब से अभी तक हाई इसका ब्रेक नहीं हुआ है। दूसरा था क्रिएटिव वेरीफाई, क्रिएटिव पेरिफेरल्स। ठीक है, तो इसके अंदर भी देखिए अभी तक एंट्री मिलने के बाद ये पूरा नीचे आ गया। देखिए यहाँ पर ये 40 के आसपास निकल चुका। एक्सल हंटिंग नहीं हुआ है, लेकिन थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है क्योंकि यहाँ पर अभी तक RSI देखो 40 के नीचे निकल गया है। थोड़ा वीक लग रहा है, तो इसके अंदर पोजीशन अगर ली है आपने तो एग्जिट कर जाइए तो बेटर रहेगा, क्योंकि अगर RSI 40 के ऊपर होती तो हम इसके अंदर होल्ड भी कर सकते हैं, लेकिन ये 40 के नीचे क्लोजिंग दे, तो ये थोड़ा रिस्की बनता है। ठीक है, उसके बाद में था एग्जाम एग्जाम जॉनसन। इसके अंदर भी अभी हमें एंट्री नहीं मिली है, यानी कि ये भी फेल हो गया हमारे लिए। के बाद में था HCL। देखो इसके अंदर कितना ज़बरदस्त मूव हुआ। प्रकार से कुछ कुछ स्टॉक में हमें ऐसे वो मिल जाते हैं। 1:2 की जगह 1:3 तक भी ये निकल चुका है। ठीक है, 1:3 तक भी गया। वैसे हमारी 950 EMA स्विंग ट्रेडिंग के हिसाब से कभी कभी 1:3 तो मिलता ही है, लेकिन दोस्तों यहाँ पर जब मैं आपको देता हूँ तो इसके हिसाब से ये जो मैंने SL एक्चुअली यहाँ पे दिया है, लेकिन अगर हमारी 950 EMA स्ट्रेटेजी अगर आपको पता है तो इसके अंदर हमें यहाँ पर एंट्री लेने की होती है इसके ऊपर, और हमारा SL बनता है ये जो स्विंग लो होता है। तो इसके हिसाब से देखिए तो 1:2 यहाँ पर 3 परफेक्ट गया है। देखिए आपके इसके हिसाब से देख सकते हैं कि जो हमारी स्ट्रेटेजी किस प्रकार से वर्क करती है। यहाँ पे देखिए सिर्फ यही स्टॉक में देख लीजिए फिनोटेक्स के अंदर, यहाँ पर अगर हम इसके हाई के ऊपर एंट्री लेते हैं इसके हिसाब से हमारी स्ट्रेटेजी के हिसाब से, और यहाँ पे स्विंग लो का SL रखते हैं तो देखिए 1:3 परफेक्ट यहाँ पर ये गया, और उसके बाद में ये साइड भी हुआ है। यानी कि 1:3 का टारगेट यहाँ पर मिलना तय होता है। लेकिन मैंने यहाँ पर आपको, क्योंकि ये गैप अप ओपन हो गया, तो यहीं पे मैंने आपको एंट्री के लिए कहा था। ठीक है, क्योंकि ये गैप अप होने के बाद आप कभी कभी हम सोचते हैं कि गैप अप हो गया तो हम एंट्री ले ना लें, इसलिए यहाँ पर हमने नेक्स्ट डे यहाँ पर प्लान किया था। इसके हिसाब से भी हमारे 1:3 या 1:3 तक का टारगेट मिल चुका है। ठीक है, तो ये काफ़ी अच्छा लुक हुआ। इसके बाद में MFSL, ये भी एक मैक्स फाइनेंस सर्विस थी। इसके अंदर देखें तो अभी तक हमें इसके अंदर एंट्री नहीं मिली है। ठीक है, तो ये भी फैल गया। तो इससे बाद वीक नंबर 7 में सिर्फ हमको एक में एंट्री, दो में एंट्री मिली, एक साइड भी हो चुका है और एक के अंदर टारगेट भी मिल चुका है। ठीक है, तो ये काफ़ी अच्छा वीक गया होगा अगर आपने ट्रेड किया। अब चलिए दोस्तों वीक नंबर 9 की बात करते हैं। तो यानी कि कल मंडे से कौन से ऐसे स्टॉक है जिसके अंदर संभावना दिख रही है। सबसे पहला है HNG करके जो है निपॉन इंडिया, ये म्यूचुअल फंड है जिसके अंदर हम यहाँ पर देखिए, ये वैसे हमारी स्ट्रेटजी हिसाब से यहाँ पर एंट्री बनती है इसी कैंडल के साथ 244 के आसपास। लेकिन यहाँ पर दूसरी भी हमारी कंडीशन देखनी होती है कि RSI 60 के ऊपर निकलना चाहिए। तो ये एंट्री जो ये कैंडल है 60 के ऊपर भी है
और हमारी 950 में स्विंग स्ट्रेटेजी के हिसाब से क्रॉस ओवर भी यहाँ पर होता है। इसके हाई के ऊपर एंट्री करने की होती है, लेकिन यहाँ पर एक दिन निकल चुका है तो और ये हाई ब्रेक भी हो चुका है, तो आप मंडे को डायरेक्ट मार्केट ओपन होते ही यहाँ पर डायरेक्ट एंट्री ले सकते हैं। तो इसके हिसाब से एंट्री लेंगे तो यही हमारा एसएल यहीं पे रखते हैं हम, यानी कि ये अगले दिन का कैंडल लो का और 1:2 का टारगेट यहाँ पर प्लान कर सकते हैं। 1:2 यहाँ पर इसीलिए रखा है, यहाँ पर ये जो पहले का हाई बन चुका है वहाँ तक ये जाना चाहिए, ठीक, टेक्निकली भी यहाँ पर जाना चाहिए, तो ये काफ़ी अच्छा स्टॉक बन सकता है निपॉन वाला। दूसरा हमारा है एनडीआर ऑटो। एनडीआर ऑटो भी अच्छा यहाँ पर दिख रहा है। देखिए ये वैसे ही अपर लोअर सर्किट लगता है यहाँ पर, लेकिन देखिए अगले यहाँ पर जहाँ पर भी देखेंगे तो इतनी वॉल्यूम के साथ यहाँ पर बाइंग कहीं पर भी दिखाई नहीं देती है। पिछले 1-2 महीने में देखेंगे तो कहीं पर भी ऐसा ज़बरदस्त यहाँ पर बाइंग नहीं हुई, तो ये एक सिग्नल मिलता है कि कुछ ना कुछ यहाँ पर इस कंपनी में एनडीआर ऑटो में कुछ ना कुछ यहाँ पर न्यूज़ होना चाहिए, ठीक है। तो इसलिए मैं सोचता हूँ इसकी हाई के ऊपर बाय करेंगे, और इसका एसएल हमने कम रखा है क्योंकि इस ये जो कैंडल का रखेंगे तो टारगेट भी लंबा हो जाता है, इसलिए यहाँ पर मैंने कम छोटा सा एसएल के साथ, यानी कि ये कैंडल का आधा भी रखेंगे तो भी चलेगा, ठीक। यहीं से अगर इसका हाई ब्रेक होता है एंट्री लेने के बाद 1:2 का टारगेट यहाँ पर प्लान कर सकते हैं। अगर इसका हाई ब्रेक होता है तो ही हम एंट्री करेंगे। इसके बाद में है दूसरा फायर पोलिश फायर, ये भी देखिए इसके अंदर काफ़ी कंसोलिडेशन के बाद यहाँ पर देखिए हाई के ऊपर, यानी कि एक कप पैटर्न भी बन यहाँ पर कह सकते हैं इसको। ये डेली चार्ट पर भी देखिए कप एंड हैंडल की पैटर्न यहाँ पर बन चुकी है, ठीक है। तो ये कप बहुत से बड़ा कप है और उसके बाद में हैंडल भी बनाया चुका है। हैंडल का ब्रेक हो गया है तो यहाँ पर इसके हाई के ऊपर बाय करेंगे तो डेफिनेटली यहाँ पर मूव हो सकता है। इसके अंदर आरएसए भी बढ़ा है, वॉल्यूम भी बढ़ा है, तो सब कंडीशन देखते तो हमारे हिसाब से काफ़ी अच्छा यहाँ पर मूव हो सकता है। इसके अंदर ऑल टाइम हाई के ऊपर भी निकलने का चांसेस बन रहे हैं। ये एक अच्छा मूव होने की यहाँ पर संभावना है। अगर ये हाई ब्रेक होता है तो डेफिनेटली 1:3 तक भी जा सकता है, ठीक है। तो ये वेट कीजिए इसका हाई ब्रेक होने और बाद में एंट्री लीजिए। इसके बाद में है एमायर एक्सप्लोसिव। इसके अंदर भी देखिए आरएसए भी बड़ा है, यहाँ पर एक काफ़ी अच्छा एक पैटर्न भी बन रहा है। यहाँ पर देखे तो अब जैसा एक बन रहा है पैटर्न, इसका हाई ब्रेक हो रहा है यहाँ पर। आरएसए भी बड़ी, वॉल्यूम भी धीरे धीरे बढ़ रहा है। देखिए यहाँ पर एक ये सिग्नल काफ़ी अच्छा होता है जब ये धीरे धीरे बढ़ता है। पहले भी देखिए यहाँ पर इस कंडीशन में देखो यहाँ पर इसी प्रकार से निकला, यहाँ पर 9 के ऊपर यहाँ पर धीरे धीरे वॉल्यूम बढ़ रहा है, ये भी मार्केट ऊपर गया था, यानी कि ये इसके अंदर प्राइस भी बढ़ी थी। इसके अंदर भी ऐसी संभावना है अगर इसके अंदर हाई 60 के ऊपर आरएसआई है और ये इसके ऊपर निकलता है तो डेफिनेटली 1:2 तक ये जाना चाहिए। ये भी एक अच्छा स्टॉक है प्रीमियर एक्सप्लोसिव। नेक्स्ट जो है सीबीआर, यानी कि एसोसिएट अल्कोहलिक एंड बेवरेज वाला एक स्टॉक है, ये भी काफ़ी अच्छा है। इसके अंदर आरएसआई बढ़ी है, वॉल्यूम भी बढ़ा है यहाँ पर, तो इसके हाई के ऊपर अगर मिलता है एंट्री तो ले सकते हैं। 1:3 तक का भी इसके अंदर टारगेट मिल सकता है, क्योंकि अगर निकला डेफिनेटली ये भागेगा, क्योंकि ये ऑल टाइम हाई के ऊपर निकल सकता है। 1:3 तक भी इसके अंदर वेट किया जा सकता है, ये भी एक अच्छा स्टॉक बन सकता है। तो इस वीक में वीक नंबर 9 2024 के इसके अंदर देखें तो 5 स्टॉक हमने यहाँ पर निकाले हैं। काफ़ी अच्छा मूव होने की संभावना है इसके, हमारे स्ट्रेटेजी के हिसाब से यहाँ फिट आते हैं, इसलिए हमने यहाँ पर इसको फिल्टर किया है। आप अपने कैपिटल के हिसाब से रिस्क मैनेजमेंट करके पोजीशन लीजिए। रिस्क मैनेजमेंट करना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। अभी वो मार्केट काफ़ी वॉलेटाइल है, तो रिस्क मैनेजमेंट जितना अपना कैपिटल का मैंने बताया इस प्रकार से उतना ही रिस्क लीजिए एक पोजीशन में, यानी कि एक अगर शेयर कोई भी एक हमारा यहाँ पर शेयर के अंदर पोजीशन लेते हैं तो उसके अंदर हमारा जो भी 500, 1000, 2000 का आपका कैपिटल के हिसाब से जो भी एसएल यानी स्टॉप लॉस लेने का जो आपका एपेटाइट है, यानी कि उसके हिसाब से कैलकुलेट कीजिए। हमारा कैलकुलेटर भी हमने आपको दिया हुआ है, उतने ही शेयर बाय कीजिए और 1:2, 1:3 जो भी टारगेट मिलता है उतना बुक कीजिए। ठीक है दोस्तों, आशा करते वीडियो पसंद आएगी। कुछ कमेंट है तो कमेंट बॉक्स में लिखिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक्स फॉर वॉचिंग।